अब जरा विचार करो, दिमाग से सोचो, अगर आज के जमाने में किसी के घर पर बेटी जन्म लेती है, किसी के घर पर अगर बेटी जन्म लेती है तो और किसी से नहीं, खासकर उस बेटा या बेटी की दादी से पूछना कि घर में क्या जन्मा है। तो अगर बेटा जन्मा होगा तो बड़ा खुशी के साथ में बोल देंगी कि बेटा ने जन्म लिया है आज मेरे घर में। अगर बेटी होगी तो पहले 10 तरीके का मुंह बनाएंगे, उसके बाद में बड़ा ऐसे बोलेंगे मानो कि 78 दिनों से खाना ही नहीं खाया हो, बेटी ने जन्म लिया हो। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता लोग बेटा और बेटी में अंतर क्यों समझते हैं, फर्क क्यों समझते हैं। हमेशा बेटियों को पराया कहते हैं। अगर बेटी अपने घर पे होती है, अगर कुछ कभी काम बिगड़ जाता है, कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाता है तो नहीं कहना चाहिए, तो माँ कहती है बेटी थोड़ा कम बोला करो, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब पराए घर बेटी जाती है, वहां पे जाके कुछ काम बिगड़ जाता है तो सास कहती है तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है, पराए घर आई हो थोड़ा ढंग से काम किया करो। अब बताओ, समझ में ये नहीं आता बेटियों का घर है तो है कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता है। कि मेरी माँ से गिला, कि मेरी माँ से गिला और मिला यही सिला, क्यों जिंदा जलाई है और बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। समझते हैं आजकल के लोग बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो बेटी भी बेटों से कम नहीं होती है।